रात के लगभग 10:30 बजे होंगे। मैं, मेरे दोस्त रोहन और उसका छोटा भाई अंश तीनों कार से जयपुर से दिल्ली लौट रहे थे। हाईवे लगभग खाली था। बारिश लगातार हो रही थी और सड़क पर दूर दूर तक सिर्फ हमारी गाड़ी की हेडलाइट दिखाई दे रही थी। रोहन गाड़ी चला रहा था। भाई गूगल मैप फिर घूम गया, उसने फोन देखते हुए कहा। मैंने झुंझला कर पूछा, अब क्या हुआ? ये बोल रहा है कि आगे रोड बंद है और जंगल वाले रास्ते से जाना पड़ेगा। अंश पीछे बैठा चिप्स खा रहा था। उसने मजाक में कहा, अब कोई भूत वाला गांव मत आ जाए। हम हंस पड़े, लेकिन उस समय हमें नहीं पता था कि कुछ देर बाद सच में हम ऐसी जगह पहुंच जाने वाले थे जहां शायद इंसानों का आना मना था। बारिश तेज हो रही थी। सड़क धीरे धीरे पतली होने लगी। अब दोनों तरफ सिर्फ घना जंगल था। मोबाइल नेटवर्क भी लगभग गायब हो चुका था। करीब आधे घंटे बाद अचानक हमारी कार झटके से बंद हो गई। अबे यार, रोहन ने गुस्से में स्टीयरिंग पर हाथ मारा। उसने 2-3 बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन सिर्फ घरघराता रहा। मैं बाहर उतरा। चारों तरफ अजीब सन्नाटा था। ना कोई गाड़ी, ना कोई इंसान, सिर्फ बारिश की आवाज। दूर कहीं हल्की पीली रोशनी दिखाई दी। मैंने उंगली से इशारा किया, वो देख, शायद कोई गांव है। रोहन भी बाहर आया। चलो वहां मदद मिल जाएगी। हम तीनों टॉर्च लेकर उस तरफ चल पड़े। करीब 10 मिनट बाद हम गांव के पास पहुंचे, लेकिन गांव देखकर ही मेरे शरीर में अजीब सा डर दौड़ गया। पूरा गांव बिल्कुल शांत था। एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, हर घर के बाहर लालटेन जल रही थी, जैसे लोग अभी भी वहां रह रहे हों। यह जगह थोड़ी अजीब नहीं लग रही? अंश धीरे से बोला। मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसी समय मुझे एक और चीज दिखी। एक घर की खिड़की के अंदर कोई खड़ा था, बिल्कुल स्थिर, हमें देख रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने टॉर्च मारी, वो गायब हो गया था। हम गांव के बीचों बीच पहुंचे। सड़क कच्ची थी, बारिश का पानी बह रहा था। तभी रोहन अचानक रुक गया और डरते हुए बोला, भाई। फिर मैंने कहा, क्या? उसने सामने इशारा किया। एक घर का दरवाजा खुला था और अंदर टेबल पर खाना रखा था, गरम। उसमें से अभी भी भाप निकल रही थी। अंश डर गया। कोई है यहाँ? मैंने आवाज लगाई, हेलो, कोई है? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हवा चली। हम धीरे धीरे अंदर गए। पूरा घर खाली था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे लोग अभी अभी उठकर गए हों। पंखा चल रहा था, दीवार पर घड़ी टिक टिक कर रही थी और खाना बिल्कुल सजा हुआ था और खाना बिल्कुल ताजा था। तभी ऊपर से धम की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज गिरी हो। हम तीनों जम गए। रोहन ने धीरे से कहा, ऊपर कोई है। हम सीढ़ियों की तरफ बढ़े। हर कदम पर लकड़ी चरमराती थी। ऊपर पहुंचकर एक लंबा अंधेरा गलियारा दिखा। सब दरवाजे बंद थे, लेकिन आखिरी कमरे से हल्की रोशनी आ रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। कमरा खाली था, बस बीच में एक पुराना रेडियो रखा था और उसमें से खरखराती आवाज आ रही थी। फिर अचानक रेडियो साफ होने लगा और एक आदमी की आवाज सुनाई दी, मेहमान आ चुके हैं। हम तीनों डरकर पीछे हटे। तभी पूरे गांव में एक साथ घंटियां बजने लगी। हम भागते हुए नीचे आए, लेकिन नीचे आते ही हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा गांव बदल चुका था। अब हर घर के बाहर लोग खड़े थे, लेकिन वो लोग इंसान जैसे नहीं लग रहे थे। सबकी आंखें पूरी सफेद थी और सब हमें घूर रहे थे। एक भी इंसान हिल नहीं रहा था, बस खड़े थे
बारिश अब भी हो रही थी। अंश रोने लगा, भाई चलो चलो यहाँ से। रोहन ने मेरा हाथ पकड़ा और भागा। हम दौड़ पड़े, लेकिन जैसे ही गांव के बाहर जाने लगे सारे घरों के दरवाजे एक साथ बंद हो गए। पूरा गांव गूंज उठा और तभी लाउड स्पीकर चालू हुआ, आज सुबह सालों बाद मेहमान आए हैं। मेरा हाथ कांपने लगा। मैंने पीछे देखा, पूरा गांव धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहा था। वो लोग चल नहीं रहे थे, बस हवा में सरक रहे थे, जैसे जमीन उन्हें खुद आगे ले जा रही हो। तभी एक बूढ़ी औरत हमारे सामने आई। उसका चेहरा झुलसा हुआ था। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम लोग रास्ता भटक कर नहीं आए, तुम्हें बुलाया गया है। अंश चिल्लाया, कौन हो तुम लोग? औरत की मुस्कान और चौड़ी हो गई और वो बोली, हम वो हैं जो यहाँ से कभी जा नहीं पाए। अचानक पूरा गांव अंधेरे में डूब गया, सिर्फ लालटेन की रोशनी बची और उसी रोशनी में मैंने देखा गांव वालों के पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। मेरा गला सूख गया। रोहन फुसफुसाया, ये सब मरे हुए हैं। तभी अचानक पीछे से किसी ने मेरा कंधा पकड़ा। मैं चीख पड़ा, लेकिन वो एक छोटा बच्चा था। उसकी आंखें काली थीं। उसने धीरे से कहा, अगर सुबह होने से पहले नहीं भागे तो तुम भी यहीं रह जाओगे। हमने मौका देखकर दौड़ लगाई। पूरा गांव अब हमारे पीछे था। हर तरफ फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी, रुको, यहीं रहो हमारे साथ। बारिश इतनी तेज थी कि सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मुझे दूर हमारी कार की हेडलाइट दिखी। मैंने इशारा किया, उधर। हम पूरी ताकत से भागे, लेकिन जैसे ही कार के पास पहुंचे मैं रुक गया। कार के चारों तरफ वही गांव वाले खड़े थे, सैकड़ों, बिल्कुल शांत, और सब हमें देख रहे थे। रोहन ने कांपते हाथों से कार स्टार्ट करने की कोशिश की। पहली बार कुछ नहीं, दूसरी बार कुछ नहीं। पीछे गांव वाले धीरे धीरे करीब आने लगे। अंश जोर जोर से रो रहा था। तीसरी बार इंजन स्टार्ट हो गया। बैठो, हम कार में कूदे। रोहन ने पूरी स्पीड से गाड़ी दौड़ा दी। पीछे गांव वाले सड़क पर खड़े हमें देख रहे थे, लेकिन उनमें से एक चीज अब भी कार के पीछे भाग रही थी, वही छोटा बच्चा। वो मुस्कुरा रहा था और उसकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। करीब आधे घंटे बाद हम हाईवे पर पहुंच गए। बारिश रुक चुकी थी। मोबाइल नेटवर्क वापस आ गया। हम तीनों चुप थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। फिर अंश धीरे से बोला, भाई वो गांव आखिर था क्या? रोहन ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, हम कभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे। मैंने पीछे मुड़कर देखा। सड़क पूरी तरह खाली थी, लेकिन कार की पिछली सीट पर कीचड़ से बने छोटे पैरों के निशान थे, जैसे कोई बच्चा अभी भी हमारे साथ बैठा हो। और तभी मेरे कान के पास धीरे से आवाज आई, मैं घर आ गया।